चलो सुनो बेटा, शेयर का बोल रहा था मैं आज कि भाई मैंने ये बोला था पूरा शेयर तो नहीं कर रहा था, पर जो 10-12 नंबर है मिनिमम अराउंड वो कवर हो जाएंगे, है ना। तो 10-12 नंबर के हिसाब से अगर मैं सोचूं, एक 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार करो। जनरली किसका होता है? बैलेंस शीट का। एक 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार करो। जनरली किसका होगा? या तो वेंडर वाला केस, परचेज कंसिडरेशन वाला, या फिर फॉर फ्यूचर का। और नियर अबाउट 3 से 4 1 मार्कर एमसीक्यू। मेन मोटिव इसके ऊपर है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे अभी मोटिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3-4 दिन में ही कराने हैं कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक, तो सारा समय नहीं तो वो ले जाएगा। शुरू करते हैं, चलो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ध्यान है, एक बार रिकॉल करते हैं। बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं हम? कंपनी की। कैसी? एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड क्यों? क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं सीख रहे, केवल शेयर की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। कवर कहां पर होती है ये? एक 1 मार्कर एमसीक्यू इससे भी बन सकता है कि बैलेंस शीट इज कवर अंडर डैश पार्ट। कौन सा पार्ट? पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट रिवाइज्ड 2013। एग्जाम में लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता है लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा? एटलीस्ट एक 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। अब फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, एक तरफ नोट टू अकाउंट और एक तरफ अमाउंट। साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी। साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटी। मेन हेड शेयर होल्डर फंड, पहले भी पढ़ा चुका हूं और मैंने आज आपसे रिवाइज करके आने को भी बोला था। मुझे पता नहीं कितने रिवाइज करके आए होगी। सब हेड, हमें केवल ये वाला सब हेड बनना सीखना है इसमें, और कुछ नहीं सीखना। पहले करवाता था बहुत सारा एक्स्ट्रा इसमें, अब भैया आता ही नहीं एग्जाम में तो जरूरत भी नहीं है। नोट टू नंबर 1। अब नोट टू अकाउंट बना रहे हैं। नोट टू अकाउंट किसके लिए नोट टू अकाउंट बना रहे हैं? शेयर कैपिटल के लिए। एक तरफ डिटेल, एक तरफ अमाउंट। यहां पर शेयर कैपिटल, ठीक है। 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले नंबर पे क्या आता था, ध्यान दिलाओ? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का क्या मतलब बताया था बेटा मैंने आप लोगों को? जितने शेयर कैपिटल से बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है। तो इसके अलग अलग 3 नाम है। क्या क्या 3 नाम है बताओ? 4 नाम बता रहा हूं। एक बार ऐसा एमसीक्यू भी बोर्ड में आ चुका है। पहला नाम ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दूसरा रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, तीसरा नॉमिनल शेयर कैपिटल। एग्जाम में आ चुका है 1 मार्कर। चौथा शेयर कैपिटल एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक आरटी वो बनता है डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। तो वहां पर कैपिटल क्लॉज नाम से पहला क्लॉज होता है। तो वहां पर हमें बताना होता है कि भाई मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी की क्या हो सकती है इसकी लाइफ टाइम में। जब तक ये मेमोरेंडम
ऑल्टर नहीं किया जा रहा है, अमेंड नहीं किया जा रहा, तब तक उस मेमोरेंडम में जो शेयर है वो कंपनी की क्या होती है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। तो इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैक्सिमम शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मैक्सिमम शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल को। ठीक है बेटा, तो इनफैक्ट 4 नहीं 5 नाम बोल दिए हमने, 5 चीजें, ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, कैपिटल एज पर मेमोरेंडम और मैक्सिमम शेयर कैपिटल। ठीक है, ब्रैकेट में डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, इस वाले डैश में आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू। क्या नाम होता है दूसरा, नॉमिनल वैल्यू। टर्म्स ध्यान रखो 1 मार्कर के लिए, ठीक है बेटा, और सीयूटी में भी काम आती है ऐसी टर्म्स। इसे यहीं पर बंद कर देते थे, ध्यान है कुछ। सेकंड, इशूड शेयर कैपिटल, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कितने शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर चुकी है अब तक। ठीक है ना, या इशू कर चुकी है अब तक। इशू का मतलब ये नहीं होता कितने शेयर पब्लिक के पास हैं, इशू का मतलब होता है कुल कितने शेयर अब तक कंपनी पब्लिक को देने के लिए तैयार है। ठीक है, पब्लिक के पास होना और पब्लिक को देने के लिए तैयार होना दोनों एक ही बात है, अलग अलग है। हो सकता है जितने मैं आपको देना चाहता हूं आपके पास उससे कम शेयर हो, उसके बराबर हो, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो रिमेंबर 1 मार्कर ऐसे भी बनता है, ऑथराइज कैपिटल हमेशा किससे ज्यादा होगी, इशूड से ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी। इशूड हमेशा किससे ज्यादा होगी या बराबर होगी, सब्सक्राइब। इस तरीके से चलना है। तो सेम डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, तीसरे नंबर पे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब शेयर का मतलब क्या होता है, जितने शेयर बैलेंस शीट डेट पर पब्लिक के पास हैं। क्या पता पब्लिक ने ज्यादा लिया हो फिर बीच में हमने फॉरफिट कर लिया, है ना। तो जितने शेयर बैलेंस शीट डेट पर पब्लिक के पास है उन्हें क्या कहते हैं, सब्सक्राइब। ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, ध्यान दिलाओ, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। डैश शेयर कॉमा ऑफ रुपीज डैश ईच, यहां पे हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू, सीधा आउटर कॉलम में। बी में क्या आता था, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, इसमें आता था डैश शेयर कॉमा रुपीज डैश कॉल्ड, वहां पर हमेशा फेस वैल्यू, यहां पर कॉल्ड। कॉल्ड का मतलब मालूम है ना कि भाई कुल अब तक कितने पैसे पब्लिक से डिमांड करे गए, इनर कॉलम में। इसमें से लेस करो कॉल्स इन एरियर, ये आउटर कॉलम। बेसिकली ये कॉल्ड अप कैपिटल है, ऐसे मानो ये अंदर भी है ये अमाउंट बाहर भी है। ठीक है, ये कॉल्ड अप अमाउंट है और ये पेड अप अमाउंट है। ऐसे भी कभी कभी लैंग्वेज बन जाती है। कॉल्ड अप और पेड अप में किसका डिफरेंस है, कॉल्स इन एरियर का। कॉल्ड अप और पेड अप में किसका डिफरेंस है, कॉल्स इन एरियर। ये सब मैं 1 मार्कर को ध्यान में रख के बात बता रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि इस साल बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, बैलेंस शीट उन्होंने खुद बना के दे दी थी और उसमें से 1 मार्कर 6 पॉइंट पूछ लिए थे, है ना। तुमसे अगर कुछ ऐसे आप पूछ लें, आया था ना, मैंने भैया क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन भी कराए हैं वैसे। अब क्यों नहीं थे शेयर वाले बैच में, 20 क्लास चली थी, 20 क्लास गायब थे आप, फिर पूरी 20 क्लास पढ़ाया था शेयर का। तो ये कॉल्ड अप, ये पेड अप, कॉल्ड माइनस कॉल्स इन एरियर, पेड अप। और डिविडेंड हमेशा पेड अप वैल्यू पे दिया जाता है। 1 मार्कर में ये भी बन सकता है, डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है। तो कहीं भी
कॉल्ड अप और पेड अप के बीच में कॉल्स इन एडवांस का यूज हो रहा है? नहीं ना, याद रखिएगा कॉल्स इन एडवांस यहां पे कवर नहीं होता है। ठीक है, उसका अलग सब हेड है करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी। और चौथे नंबर पे आता है यहां शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब जरा ध्यान देना, इसमें अमाउंट कैसे लिखना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे बेहतर रहेगा। कॉल्स इन एरियर में कौन से शेयर आते हैं? वो शेयर जो फॉरफीट नहीं करे, क्योंकि अगर शेयर फॉरफीट हो गया तो वो सब्सक्राइब में इस वक्त शामिल ही नहीं है बेटा। मैंने सब्सक्राइब का मतलब क्या बताया था, कितने शेयर पब्लिक के पास हैं। तो अगर शेयर फॉरफीट हो चुके होंगे तो क्या वो पब्लिक के पास हैं? तो उनकी बात ही नहीं करनी है। सही है। इनटू कॉल सिनेरियर में मैं क्या लिखवाता था? अनकॉल्ड बेटा, अनपेड। क्या लिखवाता था? अनपेड। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का मतलब कितना बैलेंस फॉर फ्यूचर में बचा है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने 100 शेयर फॉरफिट किए, 60 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो जो शेयर रीइश्यू कर देता हूं उसका फॉरफीचर कहां ट्रांसफर हो जाता है? सीआर में। तो फॉरफीचर रीइश्यू वाले शेयर में से नहीं बच सकता। कौन से शेयर से बचता है? जो शेयर रीइश्यू नहीं करे। क्या ये मैंने पहले बता रखा है? सब नहीं। जो शेयर रीइश्यू नहीं करे। और फॉरफिट में कौन सा रेट आता था? पेड वाला। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल सब हेड में नहीं आता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आता है रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड में। और हम केवल कौन सा सब हेड एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी? तो इस बैलेंस शीट को बनाते समय आपको शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को इग्नोर कर देना है। अगर किसी में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड भी है, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जहां पर भी, तो वहां से उसे हटा करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखना। ठीक है, और ये थोड़ी सी मुझे कमी लगती है इस बैलेंस शीट की बेटा। अब कायदे में ध्यान से सोचो, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम है उसमें इंक्लूड। ठीक है, किसी के 100 शेयर हैं, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो कितनी कॉल इन एरियर बनी? 500 रुपए कायदे में, पर हम यहां दिखाएंगे कितनी? तो हमने तो एरियर ही गलत दिखाई। बचे 200 रुपए का एरियर कहां दिखाएंगे अब हम? पता ही नहीं है बैलेंस शीट में जगह कहां है उसकी। प्रीमियम से तो माइनस करके दिखाते नहीं है, कहां है उसकी जगह? भगवान जाने कहां है उसकी जगह। तो ये बैलेंस शीट में कुछ ड्रॉबैक है। अच्छा, ये ड्रॉबैक, ये कमी पकड़ में क्यों नहीं आई? ये जीवन में कभी पकड़ में नहीं आएगी। रीजन, आज के समय में जितनी भी कंपनियां हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई टुकड़ों में शेयर का पैसा नहीं लेता। वो सबके सब कब ले लेते हैं पैसा? पहले ले लेते हैं, उसके बाद शेयर आपको अलॉट करते हैं, है ना। तो कभी कॉल इन एरियर हो सकती है, जब रियल लाइफ में कभी कॉल इन एरियर होगी ही नहीं, तो वो पकड़ में ही नहीं आएगी कि इसमें ये कमी भी थी बेटा, इस तरीके में। तो ये बैलेंस शीट के अंदर कमियां हैं, पर पता नहीं कैसे 100-150 करोड़ लोगों के हाथ समझ में नहीं, पकड़ में नहीं आई हुई है। ठीक है, रीजन एक्चुअल में कॉल इन एरियर रियल लाइफ में आज के समय में होता ही नहीं है, तो ये कमी इसलिए पकड़ में भी नहीं आई है। ठीक है, इसमें आपको प्रीमियम क्या करना है? इग्नोर। अब वर्किंग के रूप में आप ये वर्किंग कॉपी में बनाओ या अपने दिमाग में बनाओ, ये आप जानो। मैं तो जो दिमाग में सोचूंगा वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो मैं सोचूंगा, क्योंकि मेरे माइंड की ज़ेरॉक्स आपके पास नहीं जा सकती। तो मैं वर्किंग के रूप में सबसे पहले क्या देखूंगा? अप्लाइड शेयर और इशूड शेयर, इनमें से जो लोअर है, लोअर मतलब समझते हैं ना, कम वाली वैल्यू, कम वाला है, वो हमारा क्या बनता है? अलॉटेड शेयर बनता है। इस अलॉटेड शेयर में से लेस करो शेयर फॉरफिटेड, क्योंकि ये शेयर पब्लिक के पास अब नहीं है। ऐड करो शेयर
री इशूड, क्या निकल कर आएगा? सब्सक्राइब्ड शेयर। क्या निकल कर आएगा? अब सब्सक्राइब्ड शेयर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होंगे। एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, मैं पहले लिख रहा हूं क्योंकि मैं इन्हें पहचानूंगा, बाकी बचे सब बैलेंस क्या बन जाएगा? बैलेंस वाले शेयर क्या बन जाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब नॉट फुली पेड की दो पहचान है। कितनी पहचान लिख रहा हूं? दो। ठीक है, या दो रीजन लिख रहा हूं फॉर नॉट फुली पेड। रीजन फॉर नॉट फुली पेड दो लिख रहा हूं। क्या रीजन है नॉट फुली पेड के? पहला, आइदर शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड, शेयर फुली कॉल्ड ही नहीं है, 10 रुपए फेस वैल्यू और कंपनी ने टिल बैलेंस शीट मांगे ही केवल कितने रुपए हैं? 8 रुपए, तो 2 रुपए मांगे ही नहीं है, तो यानी कि वो शेयर फुली कॉल्ड नहीं है। और शेयर फुली कॉल्ड नहीं है तो मतलब वो फुली पेड भी नहीं हो सकते, इवन एडवांस मिल जाए तो भी वो फुली पेड नहीं हो सकते। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? देयर इज कॉल्स इन एरियर, मांगे तो पूरे हैं पर कॉल्स इन एरियर है, और बोथ मांगे 8 है मिले 6 है, मतलब ना फुली पेड है ना फुली कॉल्ड है। ठीक है, और वो ये रीजन है। इनके अलावा जितने शेयर बचेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। ये मैंने सब पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है ना, और एक बार दोबारा बैलेंस शीट मैंने बनवा दिया। अब कोई अभी भी क्लास नहीं ले रहा तो बेटा मेरी उसमें अब हेडिक बिल्कुल भी नहीं है, ना करे तो कोई कुछ। अब इसके अलावा मैं फॉर फ्यूचर में एक टेबल बनवाता था, क्या? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम को इस बैलेंस शीट में मैं क्या करके चल रहा हूं, तो उसे तो स्किप कर दिया। इसके कितने हिस्से? 2, या तो कॉल्ड या अनकॉल्ड। कॉल्ड के फर्दर 2 हिस्से होते थे, पेड या अनपेड। अनपेड वाला कहां यूज होगा? अनपेड वाला यूज होगा कॉल्स इन एरियर में, और पेड वाला कहां यूज होता है? शेयर फॉर फ्यूचर में। फॉर फ्यूचर रेड पेन से लिखा था, एरियर गेन से लिखा था। ठीक है बेटा, इसका हम यूज करेंगे। अब आपको मैं एक 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। एक होता है बेटा कैपिटल रिजर्व और एक होती है रिजर्व कैपिटल। सुना है कुछ? दोनों में डिफरेंस बताना क्या है? कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से अराइज हो, वो सारे प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट्स बनते हैं, और उन्हें किस में हम ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अब कंपनी के द्वारा शेयर फॉरफीट करना ये कंपनी की डे टू डे रूटीन एक्टिविटी है ना? नहीं, तो ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक तरीके से। तो बेटा इससे अगर कोई प्रॉफिट अराइज हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में गया। एक एग्जांपल, ठीक है, या मैंने किसी से लोन लिया था, वो आदमी मर गया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कैपिटल प्रॉफिट है क्योंकि रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, ये भी किस में जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कोई एसिड बेच दिया बिजनेस का पुराना, प्रॉफिट हुआ। बिजनेस में एसिड बेचना क्या रूटीन काम है? गुड्स बेचना रूटीन काम है, तो ये प्रॉफिट भी कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और रिजर्व कैपिटल क्या होती है? एक शेयर किसी की जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी ने पहले से डिसाइड किया है हम मैक्सिमम इस शेयर पे 9 रुपए ही मांगेंगे, और 1 रुपया हम तब मांगेंगे जब कंपनी वाउंड अप होगी, बंद होगी, और वो भी अगर जरूरत पड़ती है आउटसाइडर को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि
शेयर कैपिटल का एक ऐसा अनकॉल्ड पोर्शन जिसे कंपनी केवल कब मांग सकती है, तो उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये जो रिजर्व कैपिटल का पैसा है, ये कॉल्ड है अनकॉल्ड है? तो अनकॉल्ड वाला पैसा बैलेंस शीट में कहीं आता है? फेस वैल्यू क्यों आई? क्योंकि फुली कॉल्ड था वो, तभी तो फुली पेड बना। और यहां पर भी कौन सा अमाउंट आया? कॉल्ड। तो याद रखना, रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा, ठीक है? तो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों में से है 1 मार्कर के बेटा। सीयूटी में भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, और 12th में भी पूछा जा चुका है। इसके बेस पर हमें क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं सिंगल अपना बोल करके, जिसमें मैं सभी चीजें कवर करने की कोशिश कर दूंगा। फिर आपको मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बताऊंगा, वो आप कर लेना, ठीक है? बहुत बहुत चांस है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा 100%। जर्नली 4 नंबर में आता है, पर क्योंकि लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में इसमें से क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है आप लोगों के प्री बोर्ड में उस वाले क्वेश्चन को रिपीट कर दें बेटा। और होता भी ऐसा ही है, हम लोग भी क्या और स्कूल भी क्या, जो लास्ट ईयर बोर्ड में पेपर आता है उसे एक बार कभी ना कभी बच्चों के ऊपर गिरते जरूर है उसका बर्डन, या प्री बोर्ड के रूप में, हाफ ईयरली के रूप में, या मॉक टेस्ट के रूप में, है ना? क्लियर है? तो मिनिमम 4 का फिक्स है मेरी तरफ से, 6 का आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, लिखो एक क्वेश्चन। जो 6 वाला है वो आसान है, उसमें बैलेंस शीट बनी हुई मिली थी। मैं आपको बनाने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको केवल सॉल्व करवाऊंगा। 6 नंबर वाले को लिखो। बोलो। एबीसी लिमिटेड, और आज की क्लास नियर अबाउट 10 नंबर कवर कराएगी अगर आपने तमीज में पढ़ा। 10 के 14 नंबर भी हो सकते हैं, मैं बता चुका हूं क्यों। हो सकता है बड़े वाले क्वेश्चन की चॉइस में फॉरफिट के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं, तो आपका 6 नंबर भी कवरेज हो जाए, ठीक है? तो मिनिमम 10 तो है। एबीसी लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into share of rupees 10 each. Full stop. Company offer half the share to public at 20% premium payable as under एप्लीकेशन 3 रुपए, पेबल एज अंडर एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए। अब प्रीमियम किस में शामिल है मैंने नहीं बताया, तो अलॉटमेंट में। पता है ना ये बात? ठीक है। अब प्रीमियम को बैलेंस शीट के क्वेश्चन में मुझे क्या कर देना है, तो मैं यहां पर अलॉटमेंट का रेट क्या लेके चलूं अपने पर्पज से? 3 रुपए। 5 में से 2 प्रीमियम इग्नोर करके मैं 3 रुपए लेके चलूंगा, ठीक है बेटा? बैलेंस शीट के क्वेश्चन में प्रीमियम को क्या कर दे रहा हूं? इग्नोर कर दे रहा हूं, क्योंकि प्रीमियम की इसमें जगह ही नहीं है। शेयर कैपिटल में प्रीमियम पार्ट है किसका? रिजर्व एंड सरप्लस का। पैराग्राफ बदलो। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर application were received for
48,000 शेयर, फुल स्टॉप। राघव, who applied for 1,000 share, paid nothing after application। पैराग्राफ बदलो। युग, who hold 600 शेयर, fails to pay call money, fails to pay call money। पैराग्राफ बदलो। राघव शेयर वर फॉरफिटेड, राघव शेयर वर फॉरफिटेड, फुल स्टॉप। 700 out of forfeited share were reissued, 700 out of forfeited share were reissued at the rate ₹8 per, were reissued at the rate ₹8 per share। काफी हद तक इस क्वेश्चन में मतलब ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड यूज हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हमें प्रिपेयर बैलेंस शीट। शुरू करें क्या? पता नहीं कल का है, हाँ करें शुरू। चलिए बेटा शुरू करता हूं। तो कंपनी का नाम अगर आपको लिखना हो तो ऊपर क्या लिख देंगे हम, एबीसी लिमिटेड, ठीक है। बाकी आप लिखो ना लिखो, केवल बैलेंस शीट लिखो और ये बना दो तो एग्जाम में नंबर मिलेंगे पूरे। रीजन ना वो इसके लिखने के नंबर दे रहे हैं ना काट रहे हैं भाई। अगर वो लिखने के एक्स्ट्रा नंबर देंगे तो ना लिखने के काटेंगे, जब दे ही नहीं तो काटेंगे भी कैसे, है ना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल है कुछ पता कितनी? रुपए 10 लाख या 10 लाख, इसमें भी फर्क है। केवल 10 लाख होता तो अंदर लिखता, रुपए 10 लाख है तो बाहर लिखूंगा। आधे जने तो यहां पे भी एग्जामों में गलती कर देते हैं, याद ही नहीं देते कि रुपीस में दे रखा है नंबर में दे रखा है। रुपीस 10 लाख है या 10 लाख है, तो ये आउटर कॉलम में लिखने हैं रुपीस 10 लाख, तो 10 लाख शेयर होते। तो कितना फर्क हो जाता, जमीन आसमान का फर्क है नहीं है ये। तो ये ध्यान दो रुपीस है या नंबर है। स्पैम है मेरे आज तो कटा नहीं फोन को। हो रही है रिकॉर्डिंग? हाँ जी। डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10। तो एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1 लाख। आगे बढ़ो। कंपनी ऑफर्स हाफ द शेयर टू पब्लिक एट 20% प्रीमियम। हाफ द शेयर, 1 लाख का हाफ 50,000 शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, रुपए 10 वाले, है ना। तो कितने रुपए इशूड कैपिटल? रुपए 5 लाख। तो इशूड शेयर है हमारे 50,000 शेयर। 20% प्रीमियम पे इशू करें। तो प्रीमियम का हमें कुछ करना ही नहीं है, उसे इग्नोर कर देना है बैलेंस शीट के क्वेश्चन में। एप्लीकेशन 3। हाँ एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3। बोली 5 थी पर 3 क्यों बोल रहा हूं? प्रीमियम हटा करके, है ना। और फर्स्ट कॉल 4। अभी आगे बढ़ो। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर अप्लाइड शेयर है 48,000 शेयर, विच एवर इज लोअर।
तो अप्लाइड शेयर लोअर है, तो अलॉटेड शेयर हुए 48,000 शेयर। क्या कोई है जो जिसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं? कितने शेयर हैं राघव के? 1,000 अप्लाइड है, अलॉटेड है? और हमें मतलब किससे होता है? ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अप्लाइड और अलॉटेड सेम है। क्या है दोनों? इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, शूट से। अप्लाइड अलॉटेड क्या है? सेम। तो 1,000 शेयर हमने राघव के फॉरफिट कर लिए। क्या कोई शेयर री इशू भी हो रहे हैं? 700 शेयर री इशू करे, तो कुल बैलेंस शीट डेट पर पब्लिक के हाथ में कितने रुपए के कितने शेयर हैं? 46,700 शेयर हैं जो पब्लिक के पास हैं। कब? ऑन बैलेंस शीट डेट। तो ये बने मेरे सब्सक्राइब शेयर। किसी को यहां तक कुछ पूछना है? अच्छा, 47,700, सॉरी। अब ठीक है, कुछ पूछना है यहां तक? क्लियर है? अब ये मैं अपने माइंड में सोचूंगा, मैं तो पेपर में मैं नहीं लिखूंगा कॉपी पे, पर मैं अगर अभी भी माइंड में सोचूंगा तो आप घर पे रिवाइज कैसे करोगे? तो आपकी इच्छा है कॉपी में लिखो या भैया दिमाग में सोचो, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। एग्जामिनर को तो ये चाहिए, ये वाला पेज। ठीक है, अब इसमें कोई शेयर है जो नॉट फुली कॉल्ड है? इस क्वेश्चन में पैसा कहां तक मांगा है? आखिर तक मांगा है बेटा। तो ये वाले कोई शेयर नहीं है। कोई शेयर है जिसपे कॉल इन एरियर है? कौन से? 1,000 शेयर राघव के भी तो हैं, पर वो तो इन शेयरों में शामिल ही नहीं है बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं। इसीलिए मैंने लिखवाया था कॉल इन एरियर में वो शेयर देख रहे हैं जो फॉरफिट नहीं हुए, इसीलिए मैंने लिखवाई थी, क्योंकि वो यहां शामिल है ही नहीं। तो भैया कितने शेयर हैं जिनकी कॉल इन एरियर है? 600 शेयर है। किसके हैं वो 600 शेयर? युग के। ठीक है, तो 47,700 में से 600 शेयर नॉट फुली पेड है, तो बैलेंस फुली पेड कितना? 47,100 शेयर ये फुली पेड है। आराम से सोच लो, मैं आफत में नहीं हूं। पूछना है कुछ? पक्की बात? अब बढ़ते हैं इसमें। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में कितने शेयर हैं? 47,100 शेयर, और यहां पर आती है फेस वैल्यू 10 रुपए। तो भैया कितने रुपए? 47,100। कोई डाउट? सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड में कितने शेयर हैं? 600 शेयर है, युग वाले ना। कॉल्ड युग से मांगे कहां तक है पैसे? मांगे तो पूरे आखिर तक है, 6,000 रुपए लेस कॉल इन एरियर। युग के शेयर ही है, और कॉल इन एरियर में क्या आता है? अनपेड क्या है? क्यों है 4? फर्स्ट कॉल अनपेड। 2,400 रुपए। कितना है आउटर कॉलम में? 3,600 रुपए। कोई डाउट है इसमें? पक्की बात? हाँ जी सक्षम जी, श्योर ना? अब बात करते हैं शेयर फॉरफीचर की। जो शेयर रीइश्यू नहीं करे, कितने शेयर फॉरफिट किए थे? उसमें से कितने रीइश्यू कर दिए थे 1,000 में से? तो कितने रीइश्यू नहीं करे? इनटू पेड। ये वाले जो शेयर थे फॉरफिट वाले शेयर, ये राघव वाले शेयर थे ना। तो टेबल बनाओ राघव के लिए। 10 का शेयर, 10 कॉल्ड, राघव ने केवल क्या पे किया था? एप्लीकेशन। पेड, अनपेड। पेड वाला आता है, अनपेड वाला आता है फॉरफिट में? फॉरफिट में आता है बेटा पेड। 3 की है तो ये 7 हो जाएंगे खत्म। तो इंटू 3, 900 जोड़ो और उठाकर रख दो शेयर कैपिटल के सामने। ये टफ क्वेश्चन दिया है मैंने,
एग्जाम में जनरली या तो ये मिलता है या ये मिलता है, दोनों कभी एक साथ नहीं मिलते बेटा। सही है, जोड़ो कितना आ रहा है 4500, 475500, 475500 खत्म। मिनिमम 4 मार्क्स गारंटी दे रहा हूं अपनी तरफ से, आना ही आना है। 6 नंबर में आ जाए तो आपकी किस्मत है, क्योंकि पिछले साल बोर्ड में था। ठीक है, पर मिनिमम मेरी तरफ से 4 नंबर की गारंटी है, 100% आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा, 100% आएगा ही आएगा। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक जिसका क्वेश्चन आने के पूरे 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 चांस है, वो है वेंडर वाला क्वेश्चन। 3 नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, और जर्नली वो क्वेश्चन नंबर 17 होगा या क्वेश्चन नंबर 19 होगा, इनमें से एक क्वेश्चन के रूप में वो आएगा। याद है थोड़ा सा वेंडर डिवेंचर में कित बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन ही कर लें डायरेक्ट, एक लिखो एक क्वेश्चन, ध्यान ही होगा वो तो वैसे, नहीं तो अभी डिवेंचर की क्लास जब रिवाइज करोगे तो वो वैसे भी स्टेप्स रिवाइज हो जाएंगे। XYZ लिमिटेड इशू 20,000 शेयर of ₹10 each at 10% premium to its promoters पैराग्राफ बदलो। टफ क्वेश्चन मैं अपने लिए सिलेक्ट कर रहा हूं, आसान मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये तो मैं खुद कराऊंगा। एक पैराग्राफ बदल के लिखो, कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ PQR लिमिटेड फॉर ₹10 lakh the business is consist of land and building, ₹6 lakh, plant and machinery ₹4 lakh, stock ₹2 lakh, debtor ₹3 lakh and creditor ₹4 lakh। पैराग्राफ बदलो, एज कंसिडरेशन
कंपनी इशू 50,000 equity share of ₹10 each at 20% premium. फिर फुल स्टॉप. For balance amount, company issue sufficient number of 6% preference share of sufficient number of 6% preference share of ₹100 each at 25% premium. $100 each at 25% premium. Pass necessary journal entry. कायदे में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम वाला, छोटा होगा. मैंने बड़ा हल्का सा इसलिए दिया है कि मैं ज्यादा बात कवर करा लूं बेटा, है ना. सुनिए, देखिए, सबसे पहले हम प्रमोटर को शेयर दे रहे हैं, तो ध्यान है मैंने क्या एंट्री लिखवा रखी है इसकी. शेयर इशू करोगे तो शेयर क्रेडिट होगा, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है बेटा. इक्विटी शेयर है तो आप बस ये लिख दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना. और प्रीमियम पर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम. डेबिट क्या होगा? पहली प्रायोरिटी गुडविल. गुडविल लिखने की इच्छा नहीं हो रही, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या प्रमोशनल एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस. अब आप कहेंगे मैं एक ही शब्द लिख के एंट्री क्यों नहीं करा दे रहा हूं. अरे भाई, एमसीक्यू में 1 मार्कर में आ गया तो कि जब हम प्रमोटर को शेयर देते हैं, डिबेंचर देते हैं, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं. तो इनमें से जो भी नाम दिखे उन्हें करते हैं, और जो नाम नहीं दिख रहा उन्हें नहीं करते हैं. 1 मार्कर क्वेश्चन भी तो बन सकता है. मैं केवल और केवल 3 और 4 क्यों. अब वैसे भी 1 मार्कर क्वेश्चन का जन्म कहीं अलग से कोई ना होता है, इन्हीं क्वेश्चनों में से तो वो पॉइंट्स होते हैं बेटा, है ना. तो मैं बस जो जो बन सकते हैं उनके बारे में साथ के साथ बात करता जा रहा हूं, ठीक है. तो जब भी हम प्रमोटर को शेयर देते हैं या डिबेंचर देते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? गुडविल. पहली प्रायोरिटी गुडविल. अगर आपको 4 ऑप्शन दिख रही हैं, चारों ही दिख रही हैं और ऑल ऑफ अबव नहीं है, तो हम टिक किस पे लगा देंगे? गुडविल पे. और कोई 3 दिख रहा और नीचे लिखा हो ऑल ऑफ अबव, तो सब पे लगा दूंगा टिक. सही है. कितने शेयर दे रहा हूं बेटा? प्रमोटर्स को बताना. अच्छा, शेयर कैपिटल क्या आगे आती है हमेशा? फेस वैल्यू. और प्रीमियम कितना? 20%. कितना है प्रीमियम? 10%, ₹1 इंटू नंबर ऑफ शेयर 20,000. 2,20,000. सक्षम भाई साहब, कोई डाउट है इसमें? नहीं. यहां ये वाला हिस्सा खत्म. ये 1 मार्कर को ध्यान में रखते हुए मैंने बताया था. अब आगे बढ़ते हैं. कंपनी बिजनेस खरीद रही है तो क्या एंट्री करते थे? ध्यान दिलाओ. एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी. एसेट्स में क्या क्या दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट. फिर
प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर डेटर अकाउंट डेबिट, फिर टू क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट बोलो। 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख और क्रेडिटर। आपको मालूम है बेटा इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, या नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। ठीक है, 1 मार्कर में पूछ ले, पर हालांकि सीयूईटी में ये पूछा हुआ है, 12th में नहीं पूछा हुआ है अभी, बट मैं बता के चल रहा हूं। तो नेट एसेट वैल्यू का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, वो कहलाता है नेट एसेट वैल्यू, उसका दूसरा नाम नेटवर्थ। ठीक है, टू वेंडर ऐसी लिखते थे ना, किसका बिजनेस खरीद रहे हैं? इसके आगे आता था परचेज कंसिडरेशन, कितने में बिजनेस खरीद रहे हैं? 10 लाख। अब मैं 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, नेट एसेट वैल्यू बताना कितनी बन रही है? 11 लाख। और बिजनेस बेच कितने में रहा हूं? कम में बेच रहा हूं, है ना? तो अगर मैं बिजनेस कम में बेच रहा हूं, सॉरी खरीद रहा हूं, तो ये मेरा फायदा या नुकसान? इसे कैपिटल रिजर्व कह देते हैं, इसीलिए बैलेंस नीचे बचता था तो कैपिटल रिजर्व। तो दैट मींस अगर नेट एसेट वैल्यू से पीसी कम है तो सीआर, नेट एसेट वैल्यू से पीसी ज्यादा है तो गुडविल। ऊपर बैलेंस बचता तो क्या लिखते थे, और नीचे बचता था तो सीआर। कोई डाउट है इसमें? बिजनेस 10 लाख में खरीदा, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोला है मैंने तो यार, मैं तो सीधा सॉल्यूशन ही नहीं करा रहा, उन बच्चों को भी ध्यान में रख रहा हूं जो नहीं आए हैं, जिससे अगर वो क्लास में देखें भी वीडियो में तो उन्हें मिल जाए क्वेश्चन। मैं तो उनका ध्यान रख रहा हूं बेटा। कोई डाउट है इसमें? श्योर। अब सेकंड स्टेप, क्या कोई हम कैश, बैंक या चेक दे रहे हैं? कुछ नहीं। तीसरा स्टेप, अब हम उन्हें एज ए पेमेंट क्या दे रहे हैं? शेयर। 2 हिस्सों में। सबसे पहले कुछ पेमेंट हम कर रहे हैं, भाई साहब यहां ध्यान दे लो, यहां कुछ शेयर हम दे रहे हैं उन्हें, इक्विटी शेयर, और कुछ देंगे प्रेफरेंस। तो पहले इक्विटी शेयर से पेमेंट हो रही है, क्या एंट्री होती थी? वेंडर डेबिट, पीक्यूआर लिमिटेड डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर के आगे आती है फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितने पे दे रहे हैं? 2 रुपए। कितने शेयर दे रहे हैं ये भी बताया क्या? 50,000। तो 5 लाख और 1 लाख, इन शॉर्ट 6 लाख की तो हमने पीसी दे दी। अभी कितनी की थी टोटल पीसी, जिसमें से इक्विटी शेयर की हम 6 लाख के रूप में दे चुके हैं, है ना? सॉरी, 6 लाख रुपए की पीसी इक्विटी शेयर के रूप में दे चुके हैं। अभी और भी पीसी देनी है, किसके रूप में? तो फिर एंट्री करो, वेंडर डेबिट, टू कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब कितने शेयर के आगे हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। कितने का है प्रेफरेंस शेयर? प्रीमियम कितना परसेंट? इनटू नंबर। नंबर बताओ कितने दे रखे हैं? हाँ, तो 100 रुपए का 25%, 25 रुपए ही होता है भाई। हाँ जी, नंबर दे रखे हैं क्या? नहीं। तो अब नंबर सोचो, कुल मिलाकर कितने रुपए का बिजनेस खरीदा था, कितनी पेमेंट मैं कर चुका हूं? तो 10 लाख में से मैं 6 लाख पे कर चुका हूं ऑलरेडी, तो मुझे अब कितनी पीसी देनी है? इनटू नंबर। नंबर निकालने मैंने कैसे सिखाए थे?
रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड, ऐसी बताया था ना बेटा, अपॉन इश्यू प्राइस। अब वो चाहे शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, करने का तरीका यही है। रिमेनिंग अमाउंट कितना पे करना है, इश्यू प्राइस कितना है, कितना आया ये, क्या 32। अच्छा मेरे दिमाग में वो थी 800 की अमाउंट, इसकी 80,000 की बेटा, 3,20,000 और 80, ये 80,000 का दिमाग में अमाउंट लेके चलो, खत्म। ठीक है, अब केवल इक्विटी हो तो केवल इक्विटी की कर दो, केवल प्रेफरेंस हो केवल प्रेफरेंस की कर दो, डिबेंचर हो तो डिबेंचर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब इसमें से कैसे कैसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है मैंने बता दिया है। अब तीसरा लिखो, फॉर फीचर बेस्ड क्वेश्चन। भाई साहब आपको जाना है, जाओ, वीडियो गिर देंगे, देख लेना, अब तो थोड़ा सी बच रही है वैसे भी। फॉर फीचर बेस्ड क्वेश्चन, बीस है, 20 है फिर तो। वो तो देखे हैं बहुत सारे लोगों ने, नहीं देखी हैं बहुत सारे लोगों ने। हाँ जी, कर दो रब ये। तो फॉर फीचर बेस्ड क्वेश्चन, नमस्ते बेटा, अरे यार वो कहाँ गया कपड़ा, अरे मेरे नाम बच्चों को सद्बुद्धि दें। अब फॉर फीचर के वाले क्वेश्चनों पे शॉर्ट क्वेश्चन भी ज्यादा बनने के चांस होते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप पूरा का पूरा तीनों एंट्री और वर्किंग नोट बना बनू के फिर सीआर निकालोगे क्या, सोचो, नहीं ना। तो ध्यान दो जरा, मेरा क्या तरीका है फॉर फीचर वाले क्वेश्चनों में। फॉर फीचर बेस्ड क्वेश्चन, इनमें मैं आपको एक पहले बनाता था डायग्राम सा कुछ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के दो हिस्से, प्रीमियम हमेशा अलग रखने की हैबिट रखनी है, कॉल्ड प्लस प्रीमियम और अनकॉल्ड प्लस प्रीमियम। ठीक है, कॉल्ड के फर्दर दो हिस्से होते थे, पेड प्लस प्रीमियम और अनपेड प्लस प्रीमियम। इस वाले प्रीमियम को मैं क्या करवाता था, इग्नोर, फॉरफिट की एंट्री में इसका कोई काम नहीं है। फिर एंट्री क्या होती थी फॉर फीचर की, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और 1 मार्कर में आता है तो केवल इस टेबल से हम आंसर निकालेंगे, बता दूंगा वो कैसे। ठीक है, वर्किंग हमारी इतनी है, हमारी कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है बेटा। फॉर फीचर में क्या एंट्री करते थे, ध्यान करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ऐसे ही था। अब क्या क्या लिखते थे हम ब्रैकेट में, ध्यान दिलाओ, शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में हम लिखते थे कॉल्ड, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम के ब्रैकेट में लिखते थे ये वाला प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम है ये, प्रीमियम अनपेड वाला जो था, या नॉट रिसीव, जो भी चाहे आप लिख लो। ठीक है,
शेयर फॉरफीचर में हम लिखते थे कौन सा अमाउंट, पेड का, इसमें हम लिखते थे पेड वाला अमाउंट, ऐसे ही था। और कॉल्स इन एरियर में हम लिखते थे टोटल अनपेड। ठीक है, और इनटू शेयर फॉरफिटेड। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विद बी डेबिटेड बाई, तो देख लो कितने से डेबिट हो रही है भाई, कॉल्ड इनटू फॉरफिटेड शेयर से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वन मार्कर आते हैं, और पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, उस बैलेंस शीट वाले के अंदर वन मार्कर में कवर था। ठीक है, क्लियर, इनटू शेयर फॉरफिटेड। किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद शेयर री इशू करते हैं। री इशू करने पर क्या आता है, पैसा आता है, और क्या जाता है, शेयर कैपिटल जाती है। अब बैंक में तो आएगा री इशू का रेट, जिसे मैं कॉमन भाषा में न्यू रेट बोल देता हूं। ठीक है, री इशू का रेट क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है गिवन। शेयर कैपिटल में ध्यान होगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में लिखा हो फुल्ली पेड तो यहां पर आती है फेस वैल्यू, अगर री इशू पे लिखा हो पेड अप तो मैंने आपको बताया था ये वैल्यू गिवन होगी, कितने पेड अप पे री इशू हो रहे हैं, और कुछ नहीं लिखा तो कॉल्ड अप। कॉल्ड अप हम ऊपर वाली ही लेंगे। ठीक है, इनटू शेयर री इशूड, शेयर री इशूड। ठीक, अब अगर बैलेंस नीचे बचता है तो उसे क्या नाम देते हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस इनटू शेयर री इशूड। बैलेंस ऊपर बचता था तो क्या नाम देते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बैलेंस इनटू शेयर री इशूड। अच्छा, इस फॉरफीट का मतलब क्या बता रखा है मैंने, इस फॉरफीट का मतलब होता है लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस पेड के बराबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वन मार्कर क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इस बेस पे आया है। द मैक्सिमम अमाउंट क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट द मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अमाउंट फॉरफिटेड या पेड वाला। ठीक है बेटा, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हम दे सकते हैं किस पर, री इशू पे। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, और मैंने जब पहले क्लास ली थी ये तब भी कवर कराया है मैंने, अपने इसके बेस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए थे। ध्यान आ रहा है कुछ? और फाइनली शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर, बचा हुआ फॉरफीचर किसमें ट्रांसफर होता है। अब कैसे, इस वाले पेड में से लेस कर दो लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू इनटू शेयर री इशूड, इसमें से लेस कर दो लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू, तो क्या निकल कर आता है, सीआर फॉर। तो अगर मुझे सीधा वन मार्कर में सीआर निकालना हो तो पूरा टेबल क्यों कर रहे हो भाई, इसे बनाओ, पेड माइनस लॉस ऑन री इशू करो, सीधा एक शेयर का सीआर आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। पूरी एंट्री क्यों करूंगा मैं, ना मैं कोई एक्स्ट्रा वर्किंग बनवा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही कराया था, कुछ और कराया था पहले भी, लिखो फिर मैं एंट्री करा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं।
हालांकि बाकी तो भैया बहुत बड़ा चैप्टर है ही, डीप रिवाइज करना है तो मरे से मरे 7-8 क्लास तो फिर भी चाहिए ही चाहिए, इससे कम किसी भी हालत में नहीं होगा, वो भी पूरी सवा घंटे की। रिवाइज करा रहा हूं, अब सब गायब है, फिर पेपर में नंबर नहीं आते, बदनामी हमारी होती है फिर। सेकंड बुक सबने खरीदी हुई है? सेकंड बुक के पीछे स्कैनर होंगे, है ना? स्कैनर क्या होता है? पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको यहां करा रहा हूं, पीछे उस टाइप के क्वेश्चनों की उसमें से प्रैक्टिस करना। वो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही आपको एक तो ये क्लियर हो जाएगा लैंग्वेज कैसी आती है, लेवल भी क्लियर रहेगा, ठीक है ना, और ये भी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। लिखो क्वेश्चन। PQR लिमिटेड forfeit 500 share of Mr. X, comma, for non-payment of allotment ₹5, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड फर्स्ट कॉल ₹3। फुल स्टॉप कह रहा हूं, कॉमा, फर्स्ट कॉल ₹3 लिख लिया। ये तूने 5 लिखा है 3 लिखा है? फुल स्टॉप। X has paid ₹3 only on application. X has paid ₹3 only on application. फुल स्टॉप। कितने शेयर फॉरफिट कराए मैंने? 500। 300 आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर were reissued at the rate ₹8 per share as fully paid. Pass necessary journal entry. अब इसी क्वेश्चन के बेस पे मैं 4-5 MCQ दे रहा हूं, ठीक है? पैराग्राफ बदल के लिखो, ऑल्सो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, ऑल्सो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, लिखो पॉइंट नंबर 1। मैं डायरेक्ट मतलब ये सीधा MCQ के रूप में कराऊंगा, एंट्री से नहीं कराऊंगा इन्हें। फिर पॉइंट नंबर 1, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, ये पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, शेयर कैपिटल डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, ये पूछा जा सकता है 1 मार्कर में। डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर।
मैक्सिमम डिस्काउंट विच कैन बी अलाउड, ये पूछा जा सकता है 1 मार्कर में। फिर 4th पॉइंट, मिनिमम रेट एट विच शेयर कैन बी रीइश्यूड, ये पूछा जा सकता है 1 मार्कर एमसीक्यू में। मिनिमम रेट एट विच शेयर कैन बी रीइश्यूड एज फुली पेड। मिनिमम रेट एट विच शेयर कैन बी रीइश्यूड एज फुली पेड, ये पूछा जा सकता है 1 मार्कर में। 5वां, ये 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं और इन्हें 1 मार्कर की तरह ही सॉल्व करेंगे, पूरी एंट्री बना के नहीं। 1 नंबर के लिए आप पूरी पूरी एंट्री बनाओगे, है ना, तो मैं पहले एंट्री भी करा रहा हूं और 1 मार्कर के रूप में भी करा रहा हूं। 5वां, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये सब चीजें हमसे 1 मार्कर में पूछी जा सकती थी इस क्वेश्चन के बेस में। ठीक है बेटा, तो एंट्री भी करा रहा हूं और 1 मार्कर के हिसाब से भी कैसे सोचते हैं। क्या बेटा कुछ कह रहे हो? बस 10 मिनट, बंद करूं? बंदा कर देता हूं, चलो दोनों की बात बैलेंस हो जाएगी। सुनो, पहले बनाते हैं एक डायग्राम। शेयर की फेस वैल्यू बताओ। प्रीमियम पता है कुछ? क्योंकि अलॉटमेंट में क्लियर बता दिया। इसके 2 हिस्से, कॉल प्लस प्रीमियम, अनकॉल प्लस प्रीमियम, और इसके 2 हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम, अनपेड प्लस प्रीमियम। ठीक है, अब कोई एक जना क्वेश्चन शुरू से पढ़ो। PQR लिमिटेड फॉरफीट 500 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स फॉर ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। तो 3 + 2 लिखूंगा क्योंकि प्रीमियम मुझे अलग करके लिखना होता है। 3 + 2 प्रीमियम अलग करके लिखना है। एंड फर्स्ट कॉल ₹3, तो ये टोटल अनपेड है कितना? 6 + 2। X हैज पेड ₹3 ओनली ऑन एप्लीकेशन, इसमें कोई प्रीमियम नहीं बता रखा। ठीक, इन दोनों का सम ये बन जाएगा। प्रीमियम तो प्रीमियम में भेज दो, 6 और 3 9, तो कॉल प्लस प्रीमियम कितना हुआ? 9 + 2। प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है। अनकॉल से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, और हालांकि 1 मार्कर में पता नहीं दिमाग सनक जाए, पूछ रहे ऐसा पॉइंट जो कि असंभव है। वैसे अनकॉल कितना है? 1 है, तो इस टेबल से ये भी निकल गया। अब एमसीक्यू पढ़ते हैं पहले। चल पहले पूरा क्वेश्चन भरते हैं, इसमें आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ो। 300 out of forfeited share were reissued at the rate ₹8 per share as fully paid। 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू कर रहा हूं? तो लॉस ऑन रीइश्यू कितना हो रहा है? तो अगर मैं इसमें से लॉस ऑन रीइश्यू हटा देता हूं तो एक शेयर का क्या बचता है? CR। और CR कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तक हो सकता है। ठीक है, अब एमसीक्यू उठाए बेटा। पहले पॉइंट नंबर 1 बताओ क्या पूछ रहा है? CR, एक शेयर का CR कितना है? इनटू कितने शेयर इशू हो रहे हैं? लो सीधा निकल गया। कौन कह रहा है भाई पूरी एंट्री करने की जरूरत है? और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने तो कुछ ऐसी वर्किंग भी सीखी होंगी कहीं ना कहीं कि 500 शेयर का फॉर फ्यूचर इतने रुपए है, तो 300 शेयर का फॉर फ्यूचर कितने रुपए है, फिर उसमें से लेस करो रीइश्यू पे कितना, फिर जाके 1 मार्कर में इतना रायता फैलाओगे क्या, या सीयूटी में इतना रायता फैलाओगे? कुछ नहीं, सिंपल एक ही टेबल है। ठीक है, वर्किंग नोट का मतलब ये नहीं होता है जबरदस्ती में फालतू में मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड करके भी दिखाना है।
ये नहीं होता। वर्किंग नोट का मतलब होता है मिसिंग फिगर निकालनी है। ठीक है बच्चे, ये नहीं होता जबरदस्ती कम फालतू वाले, मतलब मल्टीप्लाई करके भी दिखाएंगे, डिवाइड करके भी दिखाएंगे, ये वर्किंग नोट नहीं है बेटा। ठीक, तो कोई वर्किंग नोट रिक्वायर्ड नहीं है। फालतू के वर्किंग नोटों को इग्नोर करो, स्किप करो। एग्जाम में पेपर वैसे ही छोड़ देते हैं बच्चे टाइम की बाउंडेशन में, और वर्किंग नोट बढ़ा करके और टाइम खराब करना अननेसेसरी है। जरूरत थी कोई सीआर में वर्किंग की? ये टेबल एनफ है, ये टेबल बहुत जगह एनफ है 1 मार्कर क्वेश्चन में बेटा, बहुत बहुत सारी जगह। सेकंड पॉइंट पे क्या पूछ रहे हैं? शेयर कैपिटल डेबिटेड। भैया शेयर कैपिटल डेबिट कौन से रेट से होता था? कॉल्ड से। कॉल्ड कितना है? शेयर कैपिटल डेबिटेड कौन से रेट से? कॉल्ड इनटू शेयर फॉरफिटेड। खत्म, ये सीधा सीआर। थर्ड, मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। क्या बताया था मैंने? री इशू पे मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होता है? पेड वाला। अब यहां मैं दो बात बता रहा हूं। अगर हमसे पूछता है रेट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आंसर होगा हमारा 3 रुपए। और क्वेश्चन हमसे पूछता है अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट, तो आंसर होगा 3 रुपए इंटू कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं? 300, 900 रुपए। दोनों बातें बता दी। अब ये ध्यान देना 1 मार्कर में ऑप्शन क्या है। 3 रुपए दिख रही है, 900 रुपए, दोनों नहीं दिखेंगी। या तो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ऐसा लिखा होगा, या 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए ऐसे लिखा होगा। ठीक है बेटा, तो ये अमाउंट है और ये रेट है। फोर्थ क्या पूछा है? हाँ तो बेटा इसलिए मैंने दोनों बात बता दी ना। मुझे नहीं पता ना 1 मार्कर में आंसर में 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए है, या आंसर में 400, 500, 800, 900 रुपए है, उस हिसाब से मैं आंसर कर दूंगा। तो मैंने दोनों बातें बताई इसलिए आपको। फोर्थ, अब देखो सेम बात यहां पे भी दोनों बात बता रहा हूं। हाँ, मैक्सिमम रेट नहीं होता, मिनिमम। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अब हमसे पूछा है मिनिमम रेट एट विच शेयर कैन बी रीइशू। मिनिमम रेट एट विच शेयर कैन बी रीइशू, ये पूछा है ना। अब सुनो, हाँ फुली पेड। हाँ भाई ये बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रुपए दे सकते हो? 3 रुपए दे सकते हो। 10 में से कितने रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो मैक्सिमम? तो मिनिमम रेट क्या बचा? इसमें क्या दिक्कत है? कम से कम नहीं तो 10-12 बार तो मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा है जब से मैं पढ़ा रहा हूं इस क्वेश्चन को। 10-12 बार कम से कम। मुश्किल है ये। और अगर अमाउंट निकालना हो तो 7 इंटू, ठीक है बेटा कृष्णा जी, यहीं से देख लो ना। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है 3 रुपए, 10 का शेयर है। मैक्सिमम अगर 3 रुपए का डिस्काउंट है तो भैया कितने में 10 वाली चीज 3 रुपए के डिस्काउंट पे इशू करोगे तो कितने में करनी पड़ेगी? यही करा है मैंने। 5वां, अभी अभी बैलेंस शीट पड़ी थी, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन से शेयर आते हैं? जो रीइशू नहीं हुए। अभी अभी तो बैलेंस शीट में देखा था। तो इस क्वेश्चन में कितने शेयर रीइशू हो गए 500 में से? तो कितने रीइशू नहीं हुए इनटू कौन सा रेट आता था? पेड। पेड का रेट क्या है? इस टेबल में सारे आंसर हैं 1 मार्कर, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ये टेबल अवेलेबल है तो इसकी वैल्यू नहीं है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो उनकी वर्किंग कितनी अच्छी अच्छी होती हैं, घूम घूम फिर फिर के निकालते हैं। क्या ये बैलेंस कैसे हो गया? ये तो फॉरफीचर में खत्म कर रहा हूं। बैलेंस का मतलब होता है पड़ा हुआ बैलेंस। यहां तो मैं उल्टा फॉरफीट डेबिट करके क्या कर रहा हूं? खत्म कर रहा हूं बेटा। इसका सॉल्यूशन तो करा दो बेटा, एंट्री भी तो करानी है इसकी। अभी बैग कहां पैक कर रहे हो? तुम्हें 1 घंटा पढ़ने के बाद ही सांस रुक जाती है। अभी तो जनवरी में मैं 3-3 घंटे के बैच रखवाऊंगा, जब पूरे पूरे पेपर कराऊंगा तब क्या करोगे?
5 मिनट का ब्रेक बोर्ड वाले देते हैं पेपर के बीच में। तो प्रैक्टिस उस बोर्ड की अभी से ही तो होगी ना, या फेल होने के बाद अगले साल करोगे? कोई भागने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अब इसके एंट्री में डालते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिएगा। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड। कॉल्ड कितना दिख रहा है इस टेबल में? प्रीमियम कौन सा वाला? अनपेड वाला कितना दिख रहा है? फॉरफिट में पेड कितना दिख रहा है? कॉल इन एरियर में टोटल अनपेड कितना दिख रहा है? कितने शेयर हैं जो फॉरफिट हो रहे हैं? मल्टीप्लाई करके खुद लिख लेना, इतनी मेहनत तो कर सकते हो। टोटल अनपेड, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ भाई, शेयर रीइश्यू हो रहा है, क्या फुली पेड लिखा है? तो पूरी फेस वैल्यू। कितने में रीइश्यू हो रहा है? बैलेंस ऊपर बच रहा है 2, शेयर फॉर फीचर इनटू 300। कोई डाउट है? मैंने बोला भी नहीं है कि मैं पूरा शेयर पढ़ा रहा हूं आज, मैंने 10 नंबर की कवरेज बोली है, इसलिए मैंने फॉर फ्यूचर में प्रोडाटा नहीं शामिल किया है। ठीक है, इसलिए मैंने फॉर फ्यूचर में अभी क्या शामिल नहीं किया बेटा? प्रोडाटा। फाइनली शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू सीआर। हाँ भाई, 3 में से 2 गए, 1 शेयर का सीआर इंटू 300। लो, खत्म एंट्री। कल के लिए घर पर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद डिबेंचर को रिवाइज कर लेना, फिर डिबेंचर की कराऊंगा। ठीक है, 1 से 2 क्लास में एग्जाम में कितने नंबर में क्या आ रहा है उस हिसाब से रिवाइज करा रहा हूं, चैप्टर रिवाइज नहीं करा रहा हूं। अभी मैं बार बार बोल चुका हूं बेटा ये बात।